नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस अंक में हम देखेंगे दान विलेख या गिफ्ट डीड किस शासनादेश के अंतर्गत हो रहा है, कब तक रहेगा, कौन किसे कर सकता है, कितना स्टाम्प शुल्क लगेगा। सभी जानकारियां आपको इस वीडियो के माध्यम से हम प्रदान करेंगे। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों दान विलेख या शासनादेश। तो दान पत्र, उपहार पत्र या गिफ्ट डीड तीनों एक ही हैं। उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2। उत्तर प्रदेश शासन स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग 2 संख्या 18/23/995/94। SR 2-23-729/2021 लखनऊ, दिनांक 3/8/2023। तो ये शासनादेश कब का है दोस्तों? 3/8/2023 का। सूचना आदेश क्या है? उत्तर प्रदेश में अपनी प्रवृत्ति के संबंध में यथा संशोधित भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 अधिनियम संख्या 2 सन 1899 धारा 9 की उपधारा 1 के खंड का के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किए जाने के दिनांक से अग्रिम आदेशों तक उक्त अधिनियम सन 1899 की अनुसूची 1 खाक के अनुच्छेद 33 के अधीन दान विलेख पर स्टाम्प शुल्क में छूट प्रदान करके नीचे दिए सारणी के स्तंभ 1 में दिए गए दान विलेख पर नीचे सारणी के स्तंभ 2 में दिए गए अधिकतम स्टाम्प शुल्क नियत करती है। तो ये कब तक लागू रहेगा दोस्तों? अगले आदेश तक। स्तंभ 1 क्या है, स्तंभ 2 क्या है दोस्तों? स्तंभ 1 ये है कि कौन किसे कर सकता है। लिखित का विवरण, ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति। अच्छा, स्टाम्प इसमें दोस्तों केवल 5,000 का लगेगा, ये आप जानते हैं। 5,000 का स्टाम्प लगेगा, प्लस जो है 1% कोर्ट फीस लगती है, वो आपको देना होगा। बाकी मालियत कितनी भी हो कोई मतलब नहीं है, मालियत का ही 1% स्टाम्प शुल्क, ये 1% कोर्ट फीस लगती है। उसके बाद जो है स्टाम्प 5,000 से ज़्यादा किसी भी स्थिति में नहीं होगा। कौन किसे कर सकता है? ऐसा दान विलेख जिसके द्वारा दाता अचल संपत्ति का अंतरण परिवार के सदस्यों में कौन आएगा? पुत्र, पुत्री, पिता, माता, पति, पत्नी, पुत्रवधू, सगे भाई के मृतक होने की दशा में कौन आएगा दोस्तों? उसकी पत्नी, सगी बहन, दामाद पुत्र का पति, पुत्री के पुत्र, पुत्री के पक्ष में करें। इतने लोगों के पक्ष में दान विलेख किया जा सकता है। यदि दान विलेख के लिखित द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति, अब कौन सा जो है इसके अंतर्गत नहीं आएगा। यदि दान विलेख के लिखित द्वारा प्राप्त कोई संपत्ति रजिस्ट्रीकरण के दिनांक से 5 वर्ष की समयावधि के भीतर प्राप्तकर्ता द्वारा उपहार में दी जा रही हो तो उक्त संपत्ति का दान इस अधिसूचना के अधीन अक्षत नहीं होगा। अर्थात दोस्तों, अगर किसी ने आपको गिफ्ट डीड किया और आप 5 वर्ष के अंदर ही उसे किसी और को गिफ्ट डीड कर रहे हैं, तब वहाँ पे दूसरी बार जब आप करेंगे तो 5,000 का स्टाम्प नहीं लगेगा। फिर ये 5,000 का स्टाम्प मान्य नहीं होगा। इसके लिए आपको पूरा स्टाम्प शुल्क देना होगा। 5 साल से अधिक होने पर मान्य होगा। दूसरी बात क्या है? इस अधिसूचना में वास्तविक व्यक्ति से वास्तविक व्यक्ति को दी गई संपत्ति का दान ही अक्षांदित है। इस अधिसूचना के उपबंध में किसी कल्पित व्यक्ति यथा क्या है दोस्तों? फर्म, कंपनी, ट्रस्ट, संस्था आदि के दानकर्ता या दान प्राप्तकर्ता के लिए प्रभावी नहीं होगा। इसका आप गलत व्यवसायिक उपयोग नहीं कर सकते दोस्तों, या केवल अपने ब्लड रिलेशन में ही दे सकते हैं। किसी संस्था, फर्म या ट्रस्ट को दान नहीं कर सकते। तीसरा क्या है दोस्तों? इस अधिसूचना के अधीन मात्र आवासीय कृषि संपत्ति का दान आच्छादित है। कोई भी जमीन आप नहीं कर सकते, केवल आवासीय और कृषि संपत्ति का दान आच्छादित होगा। अन्य प्रकार की संपत्ति में क्या होगा? औद्योगिक, व्यावसायिक तथा
संस्थागत संपत्ति इत्यादि का दान इस अधिसूचना के उपबंधों में आच्छादित नहीं होगा। यह शासनादेश दोस्तों इसके पहले भी लागू हुआ था। इसके पहले कब लागू हुआ था आप देखेंगे। इसके पहले 18/6/2022 को लागू हुआ था और कब तक प्रभावी था? 18/11/2023 तक प्रभावी था। इसके पूर्व 18/6/2022 से 18/11/2023 तक प्रभावी था। इस समय दान पत्र गिफ्ट डीड दोस्तों हो रहा है। आप लोग दान पत्र करा सकते हैं 5,000 के स्टाम्प में अपने ब्लड रिलेशन में अपनी अचल संपत्ति का दान कर सकते हैं। दोस्तों आशा है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी प्रकार की तमाम जानकारियाँ आपको हम इस चैनल के माध्यम से प्रदान करते रहेंगे। धन्यवाद।